नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बार ऐसी खबरों पर हंसी आती है, ऐसे विश्लेषण पर हंसी आती है जब कहा जाता है कि संघ पीएम मोदी को हटा सकता है। जब पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो आरएसएस की विचारधारा के मुताबिक उन्हें हटना पड़ेगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि संघ से बड़ा पीएम मोदी का कद हो गया है बीजेपी की राजनीति में, और संघ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि अपनी विचारधारा के मुताबिक, अपने पुराने बयानों के मुताबिक पीएम मोदी को बोल सके कि अब आप 75 साल के हो गए हैं, अब आपको हट जाना चाहिए। इसीलिए मोहन भागवत को अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं, इसीलिए अमित शाह को अपना बयान बदलना पड़ गया। मोहन भागवत ने अब 75 साल वाली बात को लेकर क्या बयान दिया है? कभी मोहन भागवत ने बयान दिया था कि 75 साल के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। अब मोहन भागवत क्या कहते हैं? चूंकि पीएम मोदी 75 के होने वाले हैं, तो यह सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि क्या वो नियम पीएम मोदी पर भी लागू होगा जिसके बारे में बातें की जाती थी, जिसके नाम पर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। जिन चेहरों ने बीजेपी को खड़ा किया, उनकी दिल की इच्छा को मारकर उन्हें घर बिठा दिया गया। लेकिन पीएम मोदी का मामला अलग है। कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चूंकि पीएम मोदी जैसी कोई शख्सियत फिलहाल बीजेपी आरएसएस में नहीं है, और पीएम मोदी की इच्छा के विपरीत जाकर आरएसएस में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि पीएम मोदी को हटाया जा सके। इसीलिए मोहन भागवत ने अब क्या बयान दिया है? 75 साल वाले बयान को लेकर जो पहले उन्होंने बोला था, उसे लेकर अब सफाई दे रहे हैं, क्योंकि चेहरा बचाना मुश्किल हो रहा है। तो अपनी साख बचाने के लिए क्या कहा मोहन भागवत ने, जरा सुनिए। 75 साल वाले बयान पर पलटते हुए अब मोहन भागवत कहते हैं कि बीजेपी में संघ की इतनी भी नहीं चलती है कि सब कुछ कंट्रोल में हो। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव और 75 साल में रिटायरमेंट पर क्या कहा मोहन भागवत ने, जरा सुनिए। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने दिनों से मैं 50-60 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं इसमें। लेकिन वो राज्य चला रहे हैं अनेक सालों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट तो वो हैं। आगे मोहन भागवत कहते हैं, मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने में तो सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसीलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना भी नहीं है। टेक योर टाइम, हमको इस पर कुछ कहना नहीं। आगे मोहन भागवत कहते हैं, ये बातें बीजेपी अध्यक्ष की सिलेक्शन को लेकर मोहन भागवत ने कही हैं। 75 साल पर ना मैं रिटायर होऊंगा, ना ही किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। संघ में हम स्वयं सेवक हैं। अगर मैं 80 साल का हो जाऊं और संघ कहे कि जाओ शाखा चलाओ, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 75 साल से अधिक का हो चुका हूं और रिटायरमेंट बेनिफिट एंजॉय करना चाहता हूं। संघ में कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। तो 75 साल वाले बयान से साफ पलट गए हैं मोहन भागवत। अब कहते कि भैया फला व्यक्ति को कोट किया था मैंने, फला शख्सियत को कोट किया था, मैंने खुद के मुंह से नहीं कहा था कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। तो पीएम मोदी की बात आई तो अब कहते कि देखिए 75 में ना मैं रिटायरमेंट होऊंगा, ना किसी को होने के लिए बोलूंगा। नेताओं की रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत अपने बयान से पलटे तो सियासत भी गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत और बीजेपी पर तंज कसते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा, जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने मोहन भागवत पर डरने का आरोप लगाते हुए क्या कहा, तो मोहन भागवत डर गए। वो चाह रहे थे कि 75 पूरे होने पर मोदी रिटायरमेंट ले लें, लेकिन उनसे एक हफ्ते पहले ही तो 75 के हो रहे हैं, यानी मोदी से पहले उन्हें रिटायर होने की घोषणा करनी पड़ती। इसमें रिस्क था। अगर वो रिटायर हो जाते और मोदी कुर्सी ना छोड़ते, जो कि वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो फिर संघ पर मोदी का पूरा कब्जा हो जाता। इसीलिए उन्होंने पलटी मार ली, कह दिया मैंने तो रिटायरमेंट की बात ही नहीं की थी। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मोहन भागवत पीएम मोदी से पहले 75 के हो रहे हैं। मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में 75 साल वाली विचारधारा पर कायम रहते तो उन्हें संघ प्रमुख का पद छोड़ना पड़ता। वहीं पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होंगे। इसीलिए मोहन भागवत ने क्या पलटी मार ली है, यानी साफ तौर पर यह मुद्दा अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। पहले अमित शाह ने भी साफ कर दिया था, अमित शाह भी मुकर गए थे अपने पुराने बयानों से।
2019 का एक बयान आपको दिखाते हैं अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के टिकट कटने पर एक बयान दिया था। अमर उजाला की खबर आप देख सकते हैं। 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टिकट नहीं देना पार्टी का फैसला, अमित शाह। तो अमित शाह का यह बयान है और एक इंटरव्यू में क्या कहा था अमित शाह ने, इस खबर में आगे आपको बताते हैं। अमित शाह ने मीडिया पर ही सारा भांडा फोड़ दिया था। द वीक को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने क्या कहा था। अमित शाह ने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी की टिकट कटने पर कहा था, केवल मीडिया ही इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। 75 से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी ने 2019 में ही यह फैसला ले लिया था कि 75 के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देना है, तो अब आखिरकार मामला क्यों पलट गया। जब केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था कि पीएम मोदी तो बीच में ही रिटायर हो जाएंगे, 5 साल पीएम नहीं रहेंगे, तब अमित शाह ने कहा था कि 2029 के बाद भी मोदी पीएम हो सकते हैं। यानी पीएम मोदी को लेकर 75 साल वाली बात अब पलट गई है। अब बीजेपी में ऐसा कोई नियम नहीं रहा, तो आखिरकार ये विचारधारा बदली कैसे। 2019 में किसने यह फैसला लिया होगा कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काटना है, क्योंकि ये 75 साल के हो गए हैं। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा चेहरा उसमें पीएम मोदी ही होंगे। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह माने जाते हैं, तो अमित शाह और पीएम मोदी ने ही फैसला लिया होगा। लेकिन अब जब खुद की बारी आई, तो क्या पीएम मोदी ने इस विचारधारा को बदल दिया है, यह सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 75 साल में पीएम मोदी के रिटायरमेंट लेने की कोई संभावना नहीं है। और जो लोग भी ये बात करते कि भैया संघ हटा देगा, संघ की विचारधारा ये कहती है संघ नाराज है तो मोदी को हटना ही पड़ेगा, ये सब बातें निराधार नजर आती हैं। हकीकत ये है कि संघ मोदी से ताकत पर फिलहाल नहीं है। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा में लोकसभा चुनाव में हिम्मत आ गई थी, जहां उन्होंने साफ बोला था कि बीजेपी अब अपने फैसले खुद ले सकती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, जहां अमित शाह के बाद अब मोहन भागवत को भी 75 साल वाली रिटायरमेंट के बयानों को लेकर पलटना पड़ रहा है। क्या पीएम मोदी को लेकर वक्त के साथ जज्बात और विचारधारा बदल गए हैं। हो सकता है भविष्य में ऐसे बयान भी सामने आ जाएं किसी बीजेपी नेता के कि 75 वाली बात तो साधारण मनुष्यों के लिए थी, पीएम मोदी तो ईश्वर के अवतार हैं, उन पर यह नियम लागू थोड़े हो सकता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।